जय परमेश्वर देवता लोगों। आज किताब पेज नंबर 206 से जनहित में जारी है। सार अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास बुद्धि 12 सवत 1910। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकारता है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समंदर के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं कि अगर दुनिया में अमन शांति चाहिए, दुनिया में सतयुग चाहिए, अगर दिन और दुनिया का भला चाहिए, तो भाइयों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज भाइयों, अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीतकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से सुख मिलेगा। वरना ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, बेईमान लंका के ढेर, ये राक्षसी पाप चलाते। ये कलयुग नहीं है, ये कल्लुग काल है और ये पाप का नाम है। तो दोस्तों, ये कलयुग नहीं कल्लुग काल है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के घर का राक्षसी पाप है। और इसकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है। मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं, अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते हैं। वहां पे उनकी फैक्ट्री चलती है, वहां पे पाप होता है और वहां पे जब पाप होता है जब दुनिया में आके लगता है। तो भाइयों, आज जो भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। इसका सबूत किताब जगदीतकारणी है। जब तक इस पाप का खात्मा नहीं होगा भाइयों, दुनिया में लोग बेऔलाद रहेंगे, लोग निसंतान रहेंगे, भूकंप आएगा, दुष्काल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, तूफान आएंगे और भी भाई भाई लड़ेंगे, देश देश लड़ेंगे, हर जगह नुकसान ही नुकसान होगा, रोग बीमारी होंगे, कई तरह के नुकसान होंगे भाई। अधहद जाल है जिसका कोई अंदाज नहीं। इसलिए भाइयों, ये राक्षसी पाप का खात्मा होगा। और वो खात्मा कैसे होगा? जैसे रावण ने इंद्रजाल के नाम का पाप चलाया था, तो उसका खात्मा शनिश्चर जी महाराज की मदद से रामचंद्र जी महाराज ने किया। फिर हंडाकश्यप ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका खात्मा नरसिंह जी महाराज ने प्रहलाद की मदद से किया। फिर कंस आया, कंस ने जादूशाला चलाया, उसका खात्मा कृष्ण जी महाराज ने किया। फिर कारून बादशाह ने काफिर विद्या नाम का पाप चलाया, उसका खात्मा गुरु नानक जी महाराज ने किया। और आज हिंदुस्तान के बनिए कल्लुग काल चला रहे, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है, उसका खात्मा करने के लिए अनूपदास जी महाराज अवतारित हुए। भाइयों, अवतारित होना गर्भ से जन्म लेना। अवतारित होना बोले तो कोई आसमान से नहीं टपकना, जन्म लेना, गर्भ से जन्म लेना, कैसे भी करके जन्म लेना, उसको बोलते अवतार। और जो अवतार नहीं है वो जादूशाला से पैदा होती। जादूशाला का मतलब है सांप, बिच्छू, ढील, अनाज में सीढ़ियां बढ़ना, कई तरह के रोग है, वो सब जादूशाले का रोग है। बाकी अवतारित है मनुष्य, चौपाए, पंक्ति वगैरह सब अवतारित है। तो आज की तारीख में अनूपदास जी महाराज अवतारित हुए इस पाप का खात्मा करने के लिए। जब तक इस पाप का खात्मा नहीं होगा दुनिया में अमन चैन नहीं होगा।
इसके लिए मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, आप अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए एक बार इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त करो। इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है भाइयों। इसके लिए इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए और इस पाप का खात्मा करने में मददगार बनिए। इस किताब को पाने के लिए, संपर्क के लिए 8905653801 जिस भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें। और हर महीने की 17 तारीख को छावनी अहरमपुरा 307027 राजस्थान में ये निःशुल्क मिलेगी आपको। किसी भी भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। जनहित में जारी है, पेज नंबर 206 लिख दिया है। इससे उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं। देखो इस कदर जाल होता जाता है। क्या बोल रहे महाराज कि नाम उन जाली किताबों में हिंदू मुसलमान जाली किताबों में लिख दिए है। इसे उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं। सो देखो इस कदर जाल होता जाता है तो भी नहीं सोचते। आज दुनिया में जितनी भाइयों, बुरा मत लगाना हिंदू मुसलमान भाइयों, यह सच्चाई है और सुनना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। आज जितनी भी दुनिया में किताबें चलती है, अंग्रेजों की होने दो, मुसलमानों की होने दो, कि हिंदुओं की होने दो, उस किताब असली जो किताबें हमारे धर्म की थी, हमारे दिन और दुनिया का भला होने की थी, हमारे ऋषियों की लिखी हुई थी, वो सब इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दी और अपने तौर पे झूठी चला दी है। इसके लिए भाइयों इसके ऊपर भी गहराई से सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। जब तक आप गौर नहीं करोगे तो आप उसमें लड़ते रहोगे। हम एक ही मालिक की संतान है, हमारा पिता एक ही है परमेश्वर जो सृष्टि रचेता है। फिर हमारे में अलग अलग क्यों रंग आया? ये सब किताबों के माध्यम से आया। और ये डालने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, भेदभाव डालने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, बेईमान लंका के ढेर है। नहीं तो हम सब एक बाप की संतान है, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि भाई मेरे सो ख्याल करना चाहिए कि जब हम कट कट के मर जाएंगे, जब तो निहायत ही बुरी बात है। हम भाई भाई कट के मर जाएंगे तो बुरी बात ही है ना। परंतु इन बनियों ने यह कैसी अकलमंदी की है कि हमारी जात का शख्स हिंदू मुसलमान के जात में बेटा होकर रहेगा। जब हिंदू मुसलमान उसको अपना जानेंगे कि हमारी जात में पैदा हुआ है, इसे भूल ही भूल में रह जाएंगे। वो ऐसे जाने का शकल सूरत वैसा दिखा देंगे और अपनी जात में जो पैदा हुआ उसको तो ये मार देंगे, भोले भूल में रह जाएंगे और उसको परमेश्वर के मुआफिक जानेंगे। तो आदमी तो गंदा गंदा है। परमेश्वर किस तरह से हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर की तो जोत सब जीवा जुन में प्रकट है। परमेश्वर कैसे हो सकता है भाइयों? आदमी तो गंदा गंदा है, खाता पीता आगदा पिशाब, वो तो गंदा है। परमेश्वर की तो जोत है जो पाक बोला जाता है। हवा पानी रोशनी, हवा पानी और ज्योति स्वरूप रोशनी, ये तो सिर्फ पाक है, इसमें कोई दाग नहीं है भाइयों। क्योंकि परमेश्वर सो वो क्या परमेश्वर है और वो क्या परमेश्वर हो सकता है। परंतु बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सूझता है, क्योंकि जादू के जुल्म से आदमी को परमेश्वर सुझा देते हैं। सो ये अकलमंदी इन बनियों ने इस गरज से की है कि जब हमारी जात का शख्स हिंदुओं के जात में बेटा होकर रहेगा और जबकि लड़ाई और दंगा वगैरह होगा, जब हिंदू मुसलमानों का बेटा औतारी हमारी तरफ को देगा। अब उनका ही बेटा है, हमारा बेटा तो मार दिया इन्होंने, और जो वो बड़ा होगा वो खेल करेगा तो वो तो इनकी तरफ ही देखेगा ना। हमारी औलाद से क्या, हमारे कौम से हिंदू मुसलमानों से क्या लेना देना उसको? तो वो तो उनका ही भला करेगा, देखेगा। तो हिंदू मुसलमान हमारी जात का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे अवतार होने की बातें पहले से जाल करके संसार के लोगों को राक्षसी पाप से सुझा दी। परंतु अखबार वालों और टीपनों वालों और बनाने वालों को इन सौदागरान के जालों की बिल्कुल खबर नहीं है। क्या बोलते हैं टीपने वाले? कान खोल के सुन लो भाइयों, जो टीपनों की पैरवी करते वो भी सुन लो कि अखबार वालों और टीपनों वालों और बनाने वालों को इन सौदागरान के जालों की बिल्कुल खबर नहीं है।
वो तो जाल की किताबों को देख देख के और लोगों की जबानी सुन सुन के लिख देते हैं, वैसा ही हो जाता है। परंतु होता तो उसी हालत में है कि जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर ये बनिए पाप कराते हैं, जब वो टिप्पणों और अखबार की बातें सच्ची हो जाती है। ये अनुमंडल वाले और जो भी किताब पढ़ते हैं, नशेड़ी भंगेड़ी गौजेड़ी सब सुन लो कान खोल के कि टिप्पणों से लिखने से मालूम नहीं वो टिप्पणे कैसे लिखते हैं, उनको भी मालूम नहीं, लिखने वाले को, अखबार वालों को कैसे लिखते हैं, लोगों की जबानी सुन के लिखते हैं या किताबें देख देख के लिखते हैं। मगर उसमें लिखी हुई बात कब सच्ची हो जाती है, जब ये हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेर 84 लाख कुंडियों पे पाप कराती, यानी इनको जो चाहिए वैसा वो करते हैं। इनको अच्छा लगेगा तो उस कुंडियों की टिप्पणों की बात को सच्ची करेंगे, इसको नहीं अच्छा लगेगा तो झूठी करेंगे। इनके हाथ में, इनके बचाव के वास्ते, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के बचाव के वास्ते ये टिप्पणे है, हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बचाव के लिए नहीं है। टिप्पणों को हाथ लगाना भी गुनाह है भाइयों। अगर ये किताब जगदीप जान ने अच्छी तरह से थोड़ी बहुत भी समझ में आ जाए ना, तो टिप्पणों की तो होली कर देना चाहिए। पाप कराते हैं जब वो टिप्पणों और अखबार की बातें सच्ची हो जाती है, और जो पाप नहीं करावे तो किसी का भी बुरा नहीं होता है। परंतु यह अकलमंदी बनियों ने अखबार वालों के मराने के वास्ते की है। जब कोई शख्स समझेगा तो ये जानेगा कि जिन्होंने अखबार और टिप्पणी बनाई और चलाए हैं वही राक्षसी पाप करने वाले हैं, क्योंकि इन्हों को पहले से खबर पड़ी है, इससे इन्होंने अखबार को और टिप्पणों को बनाया है। परंतु अखबार के बनाने वालों का राक्षसी पाप नहीं है, ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। परंतु बनिए बेईमान ऐसे है कि जो संसार के नाम का पाप आपस में लड़ाई कराने के करा देवे, तो भाई भाई आपस में लड़कर मर जावे। अगर से राक्षसी पाप करना संसार के नाम से थोड़ा बहुत छोड़ देवे, तो संसार के लोगों की अकल दुरुस्त हो जाती है। जब संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं क्यों लड़े, हरगिज नहीं लड़ना चाहिए, फिर इसी तरह का ख्याल करके नहीं लड़ते। देखो भाई, अगर ये हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का डर ये चाहे कि भाई भाई लड़के मर जावे, तो वैसा पाप करेंगे, लड़ने के लायक का पाप करा के मराएंगे। लेकिन ये पाप जब छोड़ दे संसार के नाम का, तो उनकी बुद्धि थोड़ी बहुत दुरुस्त होती है, तो वो लड़ना छोड़ देते हैं। पूरा का पूरा तंत्र, पूरा का पूरा व्यवस्था इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है। राजा बनो, रंग बनो, नेक बनो, कुछ भी बनो, ये किताब पढ़े बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड को बचाना है, पूरी दुनिया को बचाना है, 84 लाख जीवा झुंड को बचाना है और अपनी औलाद को बचाना है, भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज आप लोग को अर्ज करता हूं कि एक बार इस किताब जगदीप चांदनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। कोई आपको अमन शांति से नहीं रोक सकता है। लेकिन किताब नहीं पढ़ी तो आप गोली बोल में और गफलत में अपनी औलाद को मरवा दोगे और खुद मारे जाओगे। इसलिए भाइयों इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। नहीं लड़ते बल्कि लड़ना छोड़ देते हैं। सो देखो भाई, जब ये बनिए संसार के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देते हैं, जब किसी का भी बुरा नहीं होता है और ना संसार के लोग आपस में किसी के नाम का बुरा चाहते हैं और ना करते हैं, परंतु ये बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ते और जबकि थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, जब लड़ाइयां भी बंद हो जाती है, जब भी संसार के लोगों को जादू के जोर से ऐसा सुझा देते हैं कि कोई अवतार पैदा हुआ है, परंतु संसार के लोगों की अकल खराब कर दी है कि कुछ नहीं सोचते हैं। हालांकि ईश्वर के घर में सिंह और बकरी शामिल चरती ऐसा संप था, परंतु लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो एक के लिए एक खाने को दौड़ता है। देखा भाई, मालिक के घर में, ये मालिक का ही घर था, लेकिन इस हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने हाईजेक कर दिया है। आज जो पूरी व्यवस्था चलती है वो कलयुग की व्यवस्था चलती है, वो सतयुग की व्यवस्था नहीं चलती है भाइयों। सतयुग में तो सूर्य चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजिब उगते थे। जब सूर्य अस्त होता था तो चंद्रमा उगता था और शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, कोई किसी को नहीं मारता था। आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की होती थी और
बारिश महीने के महीने होती थी, जिसको 12 मेघ मलान कहते हैं, और अपनी चीज को अपनी जान दे दे, पराई चीज को पराई जान दे दे। आज तो भाइयों राम राम जपना, पराया माल अपना, ऐसा युग चल रहा है, ऐसा युग चल रहा है। किसी में दया भाव है ही नहीं है, सब में खार कार भरा हुआ है, एक खाने को दौड़ता है। अब बताओ कैसे शांति होगी? नहीं होगी ना। इसके लिए भाइयों एक बार इस किताब जगदीत कारणी के मजमून को पढ़िए, अपनी अकल भी दुरुस्त होगी और दुनिया का भला भी होगा, और दुनिया में भला करने को भी आप लगोगे। एक के लिए खाने को दौड़ता है, सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि सौदागर बच्चे आदमी को भी संसार में परमेश्वर सुझा देते हैं और परमेश्वर को संसार के लोगों से भुला देते हैं। इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने सृष्टि का जो मालिक है इसको भुला दिया संसार से, और अपने तौर पर इंसान को परमेश्वर सुझा दिया है। कभी कहते कृष्ण जी महाराज परमेश्वर है, कभी कहते रामचंद्र जी परमेश्वर है, कभी कहते गॉड परमेश्वर है, कभी कहते वो परमेश्वर है। भाइयों सृष्टि का मालिक सिर्फ एक ही है, वो है ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार, जिसने जमीन व आसमान को बनाने वाला। वो सबके अंदर मालिक की, सबके अंदर पूर्ण ब्रह्म है और सबके अंदर मालिक। मंदिर मस्जिद गिरजाघर किधर नहीं मिलेगा आपको मालिक सिर्फ आपके अंदर मिलेगा। लेकिन आपको अपने शरीर की पहचान होनी चाहिए। जब तक आपको अपने शरीर की पहचान नहीं है तब तक मालिक आपको नहीं मिल सकता है। अगर आपको मालिक के दर्शन करने हैं तो आपके शरीर की आपको पहचान होनी चाहिए। जब तक आपके शरीर की आपको पहचान नहीं है कभी मालिक नहीं मिल सकता है। इसलिए भाइयों पहले अपने शरीर की पहचान रखो। जब तक आपको अपने शरीर की पहचान नहीं होगी कभी आपको मालिक नहीं मिलेगा। लोगों से बुला देते हैं। और एक बात कहता हूं, नशेड़ी भंगेड़ी गौजेड़ी और गांजा पीने वाले, नशा करने वाले, दारू पीने वाले, कोई भी प्रकार का नशा करने वाले, उनको कभी परमेश्वर की पहचान हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं होगी भाइयों। ये दावे के साथ गारंटी के साथ कहता हूं। बुला देते हैं कि जिसने जमीन आसमान बनाया और रचना रची है, परंतु इस बात को कोई भी नहीं सोचता है। सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा बुरा है कि कुछ का कुछ सुझा देता है और भूल डाल देते हैं। सो इस बात को तुम लोग अच्छी तरह से समझो और राक्षसी पाप को मिटाओ तो सबों की औलाद बचे, क्योंकि ये राक्षसी पाप बनियों का है और यही अपने राक्षसी पाप से संसार को कुछ का कुछ सुझा देते हैं और कुछ का कुछ कर देते हैं, जिससे संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। सो संसार के लोगों को तो कुछ दोष किसी तरह का नहीं, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जुल्म से कैद कर दिए। अब पूरी दुनिया को भी अनुपदा जी माफ करेंगे, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। आज जो भी जुल्म हो रहा है ना, हिंदू मुसलमान अंग्रेज, ये बेचारे लोगों का जुल्म नहीं है, उनकी बुद्धि खराब कर दी है। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने इसके लिए लड़ रहे। जिस दिन बुद्धि दुरुस्त हो गई कोई किसी से नहीं लड़ेगा, अपनी चीज को अपनी जानेगा, पराई चीज को पराई जानेगा। लेकिन ये खेल है सब बुद्धि का, और इसको टारगेट करने वाला है हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, बेईमान लंका के भेद, क्योंकि ये बनिए बेईमान। और इसका सबूत किताब जगदीत कारणी है भाइयों। इसका जो भी मैं आज पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो ये किताब के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये किताब की कलम कहती है भाइयों, क्योंकि ये बनिए बेईमान ऐसा करते हैं। जिसका राज दबोना होता है तो पहले अपने राक्षसी पाप के जुल्म से उस राजा बादशाह की जो राजगद्दी पर बैठा होवे उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। अब देखो भाइयों, राज एक कैसे डुबाते हैं, ये राज कैसे राजा बादशाह का कैसे राज गया और कैसे राज डुबाते हैं, इसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। वो पर्दा हटा रहा हूं, जरा गहराई से सुनना। राजा बादशाह की जो राजगद्दी पर बैठा होवे उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। जब वो राजा बादशाह दुनिया में इंसाफ नहीं करते बल्कि जुल्म करने को लग जाते हैं, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करे और राज खोना होवे तो उसको मार देते हैं। जब ये बनिए अपने कुल में से सलाह करके अपने कुल का आदमी उस राजगद्दी पर बिठा देते हैं कि जिसको मार देते हैं।
अगरचे वो भी जुल्म करने को लग जावे कि जो बनियों ने अपने कुल का बिठाया होवे तो बदनामी राजा बादशाहों के कुल को ही देते हैं, तो बदनामी उन्हीं को लगती है। और जब की राज डूबा तो कुल और औलाद डूबी जिनका की राज होवे। अगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से नजर बंद कर देते हैं, जब तक वो राज का करने वाला बनिया जिंदा रहे, और जो कि राजा बादशाह मर जाते हैं, जब ये बनिए अपने कुल औलाद के आदमी उस राजा बादशाह की जगह पर कि जो राजा बादशाह मर गया राज करने को बिठा देते हैं, और वो राज करता है। तो वो राज का करने वाला बनिया कि जो राजगद्दी पर राज करने के वास्ते बैठा, वो राजा बादशाह की औरतों को और उसकी औलाद वगैरह को उसकी सूरत जादू के जोर से राक्षसी पाप के करने वाले बनिए हूबहू वैसी दिखा देते। कितना बड़ा सल किया है राजा बादशाहों के सामने, फिर भी राजा बादशाहों की आंख नहीं खुल रही है। जादू से उनके बनिया बिठा दिया। आज बदनामी राजा बादशाह के ऊपर लगा दी है कि 9 रोजा लिया था बादशाह ने कोई 9 रोजा नहीं लिया था। बादशाह की शिकल में बनिया बैठा था और राजा की शिकल में बनिया बैठा था भाइयों। और उनकी चालाकी देखो, ये किताब उसका सबूत है। बादशाह ने कोई 9 रोजा नहीं लिया था। 9 रोजा लेने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया था। ये किताब जगत हितगानी उसका सबूत है भाइयों, गहराई से सोचो। और राज डबो ना होवे तो कैसे राज डबो देते हैं। पहले तो बादशाह की बुद्धि खराब कर देते, राजा बादशाह की बुद्धि खराब, नजर वो इंसाफ नहीं करता है। आज जिसका भी राज डूबा भाइयों, इंसाफ से हट गई, बुद्धि खराब हो गई तो इंसाफ करना बंद हो गया। जिसने भी इंसाफ करना छोड़ दिया उसका राज डूब गया, उसका घर डूब गया, उसकी औलाद डूब गई। जब तक इंसाफ करता है, जब तक उसका राज रहता है, जब तक उसकी कुल रहता है, नहीं तो कुल और राज सब डूब जाते। अब ये हिंदुस्तान के बनियों ने राजा बादशाहों की आंख नहीं खुल रही है, हिंदू मुसलमानों की आंख नहीं खुल रही है। आपके कुल के राजा बादशाहों के ऊपर इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने कैसे जुल्म किए। ये बात सहन करने के लायक नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। खून खोल जाता भाइयों, लाख बेड़ी से पाप कर रहे। जरा गहराई से सोचिए और सुनिए। करने वाले राज करने के वास्ते बैठा वो राजा बादशाह की औरतों को और उनकी औलाद वगैरह को उसकी सूरत जादू के जोर से राक्षसी पाप के करने वाले बनिए हूबहू वैसे दिखा देते। अब बताओ भाइयों, अब वो तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा ही नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है, शकल वैसी दिखती है। हमारे राजा बादशाह को तो मार दिए कि जिस शिकल का राजा बादशाह मार देते हैं वैसी ही शिकल सूरत मई कान और नाक वगैरह की अपने जादू के जोर से दिखा देते हैं। चाहे उनकी रानी हो या माँ हो, परंतु पहले उनकी नजरों को राक्षसी पाप के जुल्म से बंद कर देते हैं कि जो उस राजा की रैयत और कुल के आदमी वगैरह और एहलकार वगैरह होते हैं उसकी नजर बंद कर देते जब उनको ऐसा ही सूझता है। अब भाइयों बताओ, एक मजारी रोड पे खेल करता है, वो हमारे सामने हमारी नजरों को बंद कर देता है तो ये तो जादूगर है, ये तो जादूखोरा है, ये तो जगत के चोर है, ये तो राक्षसी पाप के उस्ताद है और कदीमी पाप इनके घर का है। भाइयों, रावण को मरवा दिया, कंस को मरवा दिया, कारून को मरवा दिया, तो फिर राजा बादशाह की क्या औकात है इनके सामने। ख्याल करो भाइयों, जादू में वो ताकत है, वो चाहे वही कर सकता है। तो कैसे कैसे हमारे साथ में खिलवाड़ किए हैं, फिर भी राजा बादशाह की नींद नहीं उठ रही। राजा बादशाह आपको हाथ जोड़ के अर्ज है कि एक बार इस किताब के ऊपर ख्याल दो। अनूपदास जी महाराज भी आपके घर घर आके बहुत भूखे हैं कि राजा बादशाह इस बात को सुनो और गौर करो, नहीं तो ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए आपका राज ले लेंगे और राज ले भी लिया है। और आज तो राजा बादशाह के लड़के कंगी गंगा वगैरह बेच के दिन गुजार नहीं करते। ये परिस्थिति क्यों आई? नहीं सोचने की वजह से, नहीं समझने की वजह से, और हमारी अक्ल इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने खराब कर दी है। अब राजा बादशाह की समझने की बारी आई है तो आज कितना जुल्म कर रहे हिंदुस्तान के सौदागर बनिए और कुल के आदमी वगैरह और एहलकार वगैरह होते हैं, उनकी नजर बंद कर देते हैं जब उनको ऐसा ही सूझता है कि राजा का धनी है। परंतु उसको ये बात मालूम नहीं होती है कि हमारा धनी मारा गया और ये दूसरा चल करके और ही धनी आया है, सो मालूम नहीं होता है। देखो, उसको मार देते हैं और उसकी शिकल का हिंदुस्तान का सौदागर बनिया राजगद्दी पर बंद बैठता है।
और बदनामी किसके ऊपर लगा दी? बादशाह के ऊपर, कि बादशाह ने 9 रोजा लिया था। और रोजा लेने वाला कौन था? हिंदुस्तान का सौदागर बनिया। ये किताब जगदीप चांद में इसका सबूत है। अपने राजा बादशाह को तो मार देते और उसकी शिकल का हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बैठ जाता है। भाई ख्याल करो, सोचो, समझो। उनको ये बात मालूम नहीं होती है कि हमारा धनी मारा गया है, ये दूसरा चल करके और ही धनी आया है, तो मालूम नहीं होता है। क्योंकि जब नजर बंद हो जाती है, जब कुछ मालूम नहीं होता है। और अलावा इसके ऐसा भी कर देते हैं कि जो राजा बादशाह को नहीं मारे तो उसकी राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, इससे वो जुल्म करने को लग जाते। अगर उसको नहीं भी मारे, भूल जो रह जाए कोई ऐसा गफलत में, तो उसकी बुद्धि खराब कर देते, फिर वो भी जुल्म करने को लग जाते। वो भी कोई किसी तरह का बोलते इज्जत आबरू को समझे ही नहीं, फिर वो जुल्म ही जुल्म करने को लग जाते हैं और राज को दबो देते हैं। जबकि जुल्म करते हुए देखते हैं तो दूसरे ही राज को लेते। जब वो आप ही आप डूब गया, सो इन बनियों के ऐसे ऐसे जाल है। क्योंकि जब बाजीगर तमाशा करते हैं तो तमाशगीर जमे हो जाते हैं, तो उस वक्त सबकी नजर बंद हो जाती है। अब देख लो भाइयों, ये मदारी का भी बात आ गई। बाजीगर तमाशा करते हैं तो तमाशगीर जमे हो जाते हैं, उस वक्त सबकी नजर बंद हो जाती है। तो उनको बाजीगर अपने तमाशों से तरह तरह के दरखत, हलदार और रुपया पैसा वगैरह दिखा देते हैं। तो सब लोग देखते हैं और सब कहते हैं कि बाजीगरों का जादू है। तो फिर बाजीगरों को सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनी, उनको मालूम हो जाए ये जादू तो कभी ऐसा काम नहीं करे भाई। लेकिन ये तो बोलते कि हमने तो देवी को वश में किया है, अपने वीरों को वश में किया, इसलिए हमारी करामतें चलती। किसी की करामत नहीं चलती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों की करामत चलती है, और वो चाहते वैसे ही करते हैं। तो इस बात की खबर तो दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है, परंतु ये जादू भी बनियों के राक्षसी पाप से होता है। किससे होता है भाइयों? बनियों के राक्षसी पाप से होता है। क्योंकि जब बनिए राक्षसी पाप को करते हैं, जब बाजीगरों का जादू चलता है, परंतु बाजीगरों को मालूम भी नहीं होने देते। अब कहते हैं ना कि बनिए कैसे करते होंगे। जैसे आज एक सीसीटीवी कैमरा लगे हो ना, वैसे 84 लाख गुंडियों पे उनकी सब टारगेट लगा हुआ है। एक एक बच्चा पैदा होता है, हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, अंग्रेजों का हो, सबका लेखा जोखा 84 लाख जीवातुन है ना, उसके घर में क्या पैदा होता है, क्या पक रहा है, क्या खाते हो, किधर जा रहे हो, किधर चल रहे हो, सबका सब तुम्हारा उधर नक्शे की तरफ देखता है। उसमें सब पूरा डिटेल आता है, जन्म से लगा तक मरण तक। हिंदुस्तान का सौदागर बनिया 84 लाख गुंडियों पे और 84 लाख जीवा जून को ये तरफा, और 84 लाख जीवा जून को बारीक से बारीक बाल तक सब खबर रखता है। आप ये कोई गफलत में मत रहना कि बनिया सुन लेगा, लंका के ढेरों को मालूम पड़ जाएगा। जो ये किताब की बातें चोरी छुपे काम करते हैं ना, वो उनको भी बोलता हूँ कि हम अंदर में काम कुछ नहीं होने वाला है। खुल्लम खुल्ला जाहिर करो, हिंदुस्तान के बनियों को खुल्लम खुल्ला, लंका के ढेरों को नंगा करो। क्योंकि जब बनिए राक्षसी पाप को करते हैं, जब बाजीगरों का जादू चलता है, परंतु बाजीगरों को मालूम भी नहीं है। वो तो ये जानते हैं कि हमने किसी देवता को, बस उनको तो मालूम ही नहीं है। किताबों में पढ़ लिया, सिद्धि तैयार कर दी, किताबों के लिखे मौजूद, हमने उस सिद्धि के हिसाब से चले तो हमारा काम होना शुरू हो गया। तो हम ये समझते कि कोई देवी देवता जो मर गए वो बेचारे क्या करते, हमारे बुजुर्ग मर गए वो वापस नहीं आने वाले, न वो उस मरने के बाद कुछ कर सकते, हमारा कोई भला नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया का मालिक परमेश्वर है, ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार, जिसने सृष्टि को बनाया है। उसके अलावा कोई दुनिया में कुछ भला नहीं कर सकता है। लेकिन भला आज जो उसकी व्यवस्था को खंडित कर रही है, उसकी व्यवस्था में कलयुग नाम का पाप चल रहा है, उस पाप की वजह से दुनिया दुख पा रही है। अगर इस पाप का खात्मा हो जाए तो कल सत्यु हो जाएगा। किसी देवता को बस में किया है जिसे हमारी जादू चलता है, परंतु सब काम का होना बनियों के राक्षसी पाप से, सब काम का होना जो भी हो रहा है बनियों के राक्षसी पाप से। परंतु बाजीगर ऐसे भूल गए हैं कि जो भूत प्रेत और देवताओं की निस्बत कहते हैं कि हमने बस में कर लिया है जिसे जादू चलता है, सो सब गलत बात है। बस में करने से कोई खुशी का नहीं चलता है, न कुछ बस में आता है, न कुछ
बस में करने से कुछ होता है, सब गलत बात है। क्योंकि जिस तरह से रावण ने 3 लोग की बुद्धि बस में कर ली थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी 3 लोग की बुद्धि बस में कर ली है, परंतु बुद्धि राक्षसी पाप की वजह से बस में की है। जिसको तुम स्वर्ग और नरक कहते हो, वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है। क्या है भाई? जिसको हम स्वर्ग नरक बोलते हैं, वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है। जिसको हम जन्नत बोलते हैं, जिसको हेवन होल्स बोलते हैं, वहां पे बनियों का पाप करने की फैक्ट्री चल रही है भाई। वहां हिंदुस्तान के बनिए रात दिन 24 घंटा दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, जब दुनिया के आगे लगता है। इसके लिए हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, आपको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि एक बार इस किताब जगदीप काननी के मजमून को पढ़कर देखिए और पढ़िए, तब दुनिया में अमन शांति के और आपके इंसाफ करने से, हिंदू मुसलमान भाइयों, आपके इंसाफ करने से दुनिया में अमन शांति कायम होगी, वरना कोई उम्मीद नहीं है। इसके लिए भाइयों बार बार कहता हूं कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए। और इस किताब के मैंने संपर्क नंबर भी दे दिए, निःशुल्क मिलने का जगह भी आपको बता दिए। जो भी भाई को चाहिए जरूर जरूर हमारे से संपर्क करें और आपका दिन शुभ रहे। कल से जनहित में जारी रहेगी, पेज नंबर 109 से। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।